हेलो स्टूडेंट्स, आपका गौरांश चैनल में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का उद्देश्य है बीएड पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसका समाधान करना है। इसी श्रृंखला में आज हमने बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर कोड E401 असेसमेंट फॉर लर्निंग के नोट्स तैयार करने शुरू किए हैं, जैसे कि बच्चों को एग्ज़ाम टाइम क्योंकि आ रहा है अब और उनको इस पेपर में सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस पेपर के यूनिट वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपका फर्स्ट क्लास है जिसमें कि हम आपके जो इसका बेसिक कंसेप्ट है उसको आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास का। आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा उसमें हम टेस्टिंग और मेज़रमेंट, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट में कवर होता है, उसको आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे जो टेस्टिंग और मेज़रमेंट है, इनके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, इनसे क्या समझते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे प्रोसेस की जाती है, क्या बेसिकली इनमें डिफरेंस होता है, इस चीज़ को आपको क्लैरिफाई करने का हमारा इस प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले हम टेस्टिंग की बात करते हैं। टेस्टिंग क्या होती है हम सभी से जानते हैं, लेकिन हम स्टेटिस्टिकली इस लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, समथिंग सच एज सीरीज ऑफ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज फॉर मेजरिंग द स्किल, नॉलेज, इंटेलिजेंस, कैपेसिटीज एंड एप्टीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो साइकोलॉजी में मेज़रमेंट करते हैं, जनरली जो चीज़ें मापने का प्रयास करते हैं, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, अमूर्त होती हैं। उनको हम सीधे सीधे माप नहीं सकते। हम किसी के बॉडी वेट को मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली, किसी के हाइट को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी की इंटेलिजेंस को जब मापना चाहें, किसी के व्यक्तित्व को मापना चाहें, किसी की अभिक्षमता को मापना चाहें, तो हम इसे डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो साइकोलॉजी में टेस्टिंग हमारी दोनों तरीके से हो सकती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों हम तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट करने का मतलब क्या है, मेज़र करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको टेस्टिंग कहा जाता है। इट इज़ अ प्रोसीजर, रिएक्शन और एजेंट यूज टू आइडेंटिफाई और करेक्टराइज ए सब्सटेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट। मीन्स कोई क्वालिटी है जिसको हम मापना चाहते हैं, उसके लिए जो हम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, जो प्रक्रिया अपनाते हैं, उसी को हम टेस्टिंग कह सकते हैं। और इस टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा मापने के लिए, टेस्ट। तो उसमें टेस्ट हमारा यहाँ पे एक टूल का काम करता है। टेस्ट को हम टूल भी कहते हैं स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में, जो कि एक क्वेश्चन का सेट हो सकता है, एक सीरीज़ हो सकती है, एक इन्वेंट्री हो सकती है, और जिसका पर्पस क्या होता है, मेज़र करना किसी व्यक्तिगत, किसी ग्रुप की या किसी इंडिविजुअल की हम कोई करेक्टरिस्टिक्स को मेज़र करना चाहते हैं, उसकी व्यक्ति क्षमताओं को मापना चाहते हैं। अब हमें टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों क्यों पड़ती है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। हम मापना चाह रहे हैं किसको, ज्ञान को और कौशल को। हम किसी का ज्ञान कितना सीखा है, नहीं सीखा है। जब हम टीचर्स की बात करते हैं स्पेशली, तो टीचर का मेन टारगेट क्या होता है कि उसने जो पढ़ाया स्टूडेंट्स ने उसे अचीव किया या नहीं किया। तो हम उनकी नॉलेज को, स्टूडेंट्स की स्किल्स को मेज़र करना चाह सकते हैं। ये हमारा एक टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या टू फ्रेम दी ऑब्जेक्टिव, या हम ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करा, टेस्ट किया, और उसके बेस पे हम अपने आगे की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो हम क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, कितना हाई ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगे, वो हम टेस्टिंग के बेस पे करेंगे। तो इसीलिए हमारी टेस्टिंग यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट, टू इवेल्युएट द टीचिंग प्रोग्राम। हमने कोई टीचिंग प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज़ किया, कोई वर्कशॉप कंडक्ट की, कोई सेमिनार कंडक्ट की। अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा स्टूडेंट्स के ऊपर, क्या उनसे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, उनका नॉलेज डेवलप हुई या नहीं हुई, इस चीज़ को भी हम मेज़र करने के लिए टेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू नो कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। हमारे स्टूडेंट्स की क्या क्षमताएं हैं, वो कहाँ तक कर सकते हैं, उसको मेज़र करने के लिए भी हम क्या करते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि एक कैलिबर होता है हर बच्चे का, उसको हम आइडेंटिफाई टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। स्पेशली जब हम काउंसलिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं कि वो बच्चा कहाँ तक
आगे भविष्य में क्या किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। प्रोग्रेस किसी भी फील्ड में हो सकती है, सोशल फील्ड में हो सकती है, किसी हमारे ये जो हमारा बेसिकली जो किसी आप एग्ज़ाम कोर्स में हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को भी हम मॉनिटरिंग करने के लिए टेस्टिंग का प्रयोग कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट द फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। हम किसी चीज़ हमने कोई ऑर्गेनाइज़ किया, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, तो हम उसका फीडबैक देने के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा वो प्रोग्राम था, चाहे वो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस हो, चाहे कोई प्रोग्राम कंडक्ट किया हो, चाहे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हो, उन सब चीज़ों का हम फीडबैक देकर उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम वहाँ पे चांसेस देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें पता चल सके हमारी किस फील्ड में कमी रही थी। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक मेज़रमेंट। आई थिंक आपको टेस्टिंग क्लियर हो गई होगी कि टेस्टिंग में हम किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप की किसी करेक्टरिस्टिक्स को मेज़र करने के लिए जो प्रोसीजर अप्लाई करते हैं उसको टेस्टिंग कहते हैं। और उस टेस्टिंग के अंदर जो हम क्वेश्चनियर, इन्वेंट्री या कोई भी हम सीरीज़ यूज़ करते हैं, क्वेश्चन की सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये तो हम उसे टूल कहते हैं। उस टूल की बेस पे हम उसको टेस्ट को ऑर्गेनाइज करके टेस्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब हमने टेस्टिंग कर ली। टेस्टिंग के बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल डेटा आ सकता है, कुछ क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा आ सकता है। उसको जो हमने डेटा को गेन किया है, वो डेटा हमारा एक तरीके से मेज़रमेंट हो गया। इसको और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। मेज़रमेंट क्या है? एक्ट ऑफ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़। यहाँ पे क्या किया जाता है, देखो हम किसी भी जो हमने कार्य किया, कोई प्रक्रिया अपनाई, उसमें जब हमने किसी असाइनमेंट को कंप्लीट किया, उसको हमने किस में दिया? न्यूमेरिक वैल्यू में प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया, आईक्यू का टेस्ट कंडक्ट किया, उसमें हमने 100 में से मार्क्स दिए। अब 100 में से मार्क्स दिए, किसी के 80 मार्क्स आए, किसी के 20 मार्क्स आए। तो ये जो हमने जो मार्क्स आए हैं, अब ये आईक्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन किस वे में कर रहे हैं? न्यूमरिक वैल्यू में। जबकि आईक्यू आपका ना हम उनको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन फिर भी हमने उसको मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अप्लाई किया है। तो मेज़रमेंट में क्या होता है, हम लेबलिंग करते हैं, वैल्यूज़ देते हैं। ये एट्रीब्यूट्स को कुछ वैल्यूज़ दी जाती है, कुछ क्वालिटीज़ को हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। और हमारा मेन जो मोटिव होता है यहाँ क्वांटिफाई करना होता है, मीन्स उनको आंकिक रूप से प्रदर्शित करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेज़रमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम जो भी चीज़ मेज़र करना चाह रहे हैं, जिसको असेस करना चाह रहे हैं, उसको हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। अब हमारा जो एजुकेशन में है, हम जो भी एजुकेशनल फील्ड में जो हम मेज़रमेंट करते हैं, वो जनरली हम किसका करते हैं? क्वालिटेटिव क्वालिटीज़ का मेज़रमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, चाहे अभिक्षमता है, अभियोग्यता है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, इन सब चीज़ों का मेज़र करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हमने इनको न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमें यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, उन सबको हम मेज़रमेंट में इन्वॉल्व करते हैं। अब ये जो हमने टेस्टिंग की थी, हमें पता है कि पेपर पेंसिल टेस्ट भी हो सकते हैं, कोई एक्टिविटी टेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनके बेस पे भी हम क्या कर रहे हैं? कुछ मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट वो आता है, वो हमारा क्या है? ये नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स ऑफ मेज़रमेंट। जो हमारे स्टेप्स ऑफ मेज़रमेंट हैं, इनको हम एक बार से दोबारा से देख लेते हैं। क्या है ये हमारा? अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ मेज़रमेंट। मतलब क्या क्या कारक हो सकते हैं मापन के, या हम कह सकते हैं मापन के क्या मुख्य तत्व हो सकते हैं जिनके बिना हम मेज़रमेंट की प्रोसेस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या पर्सन और एक्टिविटी जिसको कि हमें मेज़र करना है। एक व्यक्ति होना चाहिए जिसकी किसी क्वालिटी को हम मेज़र करना चाह रहे हैं। वो व्यक्ति हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। सेकंड, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हमें पता होना चाहिए, हमें क्या मापना है। हमें उसकी बुद्धि मापनी है, हमें उसका व्यक्तित्व मापना है, हमें उसकी अभिक्षमता मापनी है, हमें क्या मापना है, हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम उसको मेज़र कर सकते हैं।
थर्ड, हमें टूल और डिवाइस हमें पता होनी चाहिए। जो भी हम चीज़ मेज़र करना चाह रहे हैं, करैक्टरिस्टिक्स मेज़र करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या टूल या डिवाइस हम यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम हमारे पास एक बच्चा है, उसकी हमें हाइट मापनी है, तो एक बच्चा हो गया, उसकी हाइट हमारी करैक्टरिस्टिक्स हो गई, उसको हाइट को मापने के लिए हम इंची टेप यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा टूल हो गया। और एक व्यक्ति जो उसे मापेगा वो हमें चाहिए। इसी तरीके से जब हम साइकोलॉजी में भी कोई टेस्टिंग करते हैं, तो हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए। ऑब्जेक्ट के संग उस वो करैक्टरिस्टिक्स या वो एट्रीब्यूट या वो क्वालिटी जिसको कि हमें मेज़र करना है, वो हमें आइडेंटिफाई होनी चाहिए। देन टूल, हम कैसे उसको मेज़र करेंगे, किसी एक्टिविटी के थ्रू करेंगे, पेपर पेन से टेस्ट यूज़ करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। और एक पर्सन जो कि उस टेस्ट या मेज़रमेंट को ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये हमारे एक असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेज़रमेंट में इन्वॉल्व किए जाते हैं। अब आ जाता है स्टेप्स ऑफ मेज़रमेंट इन एजुकेशन। जब हम किसी एजुकेशन में कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो हमारे क्या क्या स्टेप्स होंगे। अब ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, ये इनसे ही रिलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिटरमाइन एंड डिफाइनिंग द मेजरिंग ट्रेट और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, आप टीचर्स गुड टीचर्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, एक इंटरव्यू आप कंडक्ट कर रहे हैं, आप उसमें टीचर्स का सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है, गुड टीचर्स को सेलेक्ट करना। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, टीचिंग क्वालिटीज़ को हम वहाँ पर मेज़र करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास कैंडिडेट्स आए हैं उनमें टीचिंग क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। अब टीचिंग क्वालिटीज़ में क्या क्या हो सकता है, कंटेंट नॉलेज हो सकती है, पेडागोजिकल नॉलेज हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो सकती हैं। तो हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा हम किस क्वालिटी को मेज़र करना चाह रहे हैं। तो उसके कुछ हमें स्पेसिफिक डायमेंशंस डिसाइड करनी पड़ेंगी जिनके बेस पर हम मेज़रमेंट करेंगे। सेकंड है मेजरिंग टूल। अब हम किस टूल को अप्लाई करेंगे, टूल मींस कोई मेथड क्या हम अप्लाई करेंगे जिससे कि हम उस एट्रीब्यूट या क्वालिटी को मेज़र करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम टीचर्स अच्छे टीचर्स का सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, तो हम उनकी नॉलेज के लिए हम उनका एक पेपर पेंसिल टेस्ट ले सकते हैं। हम उनके टीचिंग स्किल्स के लिए हम उनको एक सिचुएशन क्रिएट करके कोई एग्जांपल्स के थ्रू इंटरव्यू ले सकते हैं, या हम उनको डायरेक्ट किसी क्लास में डेमो करने के लिए भेज सकते हैं। तो ये हमें सूटेबल मेज़रमेंट टूल डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या टूल अप्लाई करना है, किस तरीके से हमें उस क्वालिटी को मेज़र करना है। नेक्स्ट, यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट मेजरिंग टूल। जो हमने मेज़रमेंट का जो टूल डिसाइड किया है, ये टेक्निक डिसाइड की है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तब हम उसको मेज़र कर पाएंगे। तो पहले हमने एट्रीब्यूट्स को डिसाइड किया, फिर टूल को डिसाइड किया, फिर टूल को हमने अप्लाई किया। अब जो हमारा नेक्स्ट है रिज़ल्ट एंड रिकॉर्ड्स। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास मेज़र होके एक क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ आ गई, एक कुछ एट्रीब्यूट्स की हमने क्वांटिफाई कर लिया उसे। तो अब हमें वो रिज़ल्ट जो मेरा है, उसको रिज़ल्ट को हमें रिकॉर्ड पर मेंटेन करना पड़ेगा कि उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम टीचर्स के सिलेक्शन का जो हमने एग्जाम्पल्स लिया है, उसमें हमने उसकी टीचिंग क्वालिटीज़ को मेज़र कर लिया, हमने उसकी पेडागोजिकल स्किल को मेज़रमेंट कर लिया, हमने उसका टीचिंग एप्टीट्यूड मेज़र कर लिया। तो अब हम इसका ओवरऑल रिकॉर्ड बना के अपने रिज़ल्ट को यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं नीड ऑफ मेज़रमेंट इन एजुकेशन। हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है मेज़रमेंट की एजुकेशन में। तो सबसे पहले हमें, जो हमने डिटरमाइन द गोल दैट हैव बीन सेट, हमने एक सेट किया है, कोई गोल अपना कोई टारगेट सेट किया है, और उस टारगेट को हमें डिटरमाइन करना है, उसको डिसाइड करना है कि हम वो टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। उसके लिए हमें मेज़रमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड है डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। टीचर एजुकेट कर रहा है, टीचर कोई टारगेट लेकर क्लास में जा रहा है, वो पढ़ा रहा है। अब उसका एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको टेस्ट करने के लिए मेज़रमेंट किया जा सकता है। या टीचर ने जो नॉलेज इम्पार्ट की है वो स्टूडेंट ने गेन की है या नहीं, इसके लिए। तो हम डेवलपमेंट ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन प्रोसेस में हम कोई डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस द प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। अब कुछ स्टूडेंट्स अचीवमेंट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेज़रमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है,
उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डायग्नोज करना। जैसे कि कोई बीमार होता है तो जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है ना कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों बीमारी उत्पन्न हुई है और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसी तरीके से टीचर का काम भी जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जिससे कि वो उसका सॉल्यूशन दे सके। नेक्स्ट है कैटेगराइजिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन मेजरिंग देयर स्किल्स। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स को जो हमने उनकी स्किल्स को मेज़र किया है उसके बेस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगराइज हम उनको ग्रुप्स बना सकते हैं कि लो, एवरेज, मीडियम, हाई, जो भी हम बना सकते हैं, या ABC ग्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट उनको प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स। हम गाइडेंस काउंसलिंग भी कर रहे हो सकते हैं कि हमने गाइडेंस दे सकें कि उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को वो कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए हम गाइडेंस दे सकते हैं। तो हम ये सब यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा, जैसे हम गाइडेंस की बात कर रहे हैं, तो हम गाइडेंस देने में ये देख सकते हैं कि उनको कहाँ समस्या आई, उस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, क्लास में क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं, उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है, उसके लिए भी हम मेजरमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट कि हम प्रोवाइडिंग द टीचर, स्टूडेंट एंड होल सिस्टम विद फीडबैक। अब यहाँ फीडबैक केवल एक व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा, केवल टीचर नहीं ले सकता, स्टूडेंट ही, पूरा सिस्टम भी ले सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है, मैनेजमेंट ले सकता है। तो ये सभी के लिए मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे लिया भी जाता है मोस्टली, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट है वो टीचर्स का भी फीडबैक लेता है, उसके लिए भी वो टेस्टिंग ऑर्गेनाइज़ करता है। वो स्टूडेंट्स का फीडबैक लेता है, उसके लिए भी टेस्टिंग ऑर्गेनाइज़ करता है। तो इस तरीके से मेज़रमेंट जो है ये हमारे बहुत सारे फील्ड में हमें यूज़ करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा आई थिंक, कि आपको टेस्टिंग और मेज़रमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा मेन टारगेट ये है कि हम आपको इस 401 के जो नोट्स प्रोवाइड करते रहें, तो वो सीक्वेंस में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और जैसे आपको जो नया हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। थैंक यू।